हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंजाइम इनहिबिशन के बेसिक कॉन्सेप्ट और उसका क्या निगेटिव इम्पैक्ट है एंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन पर। तो एंजाइम इनहिबिशन में बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, पॉइजनस सब्सटेंस हैं जो एंजाइम से बाइंड करते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी को लॉस कर देते हैं या रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। तो एंजाइम से जो इनहिबिटर बाइंड करते हैं उनकी बाइंडिंग के बेस पर इनहिबिटर्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, इरिवर्सिबल इनहिबिटर और रिवर्सिबल इनहिबिटर। तो इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इरिवर्सिबल इनहिबिटर और उसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में। तो देखिए, इरिवर्सिबल इनहिबिटर यूजुअली बाउंड कोवैलेंटली टू द एंजाइम डिस्ट्रॉय टू फंक्शनल ग्रुप इन द एक्टिव साइड। ओके, तो जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड से एंजाइम से बाइंड कर जाते हैं उनके फंक्शनल ग्रुप से और एंजाइम की एक्टिविटी को परमानेंटली लॉस कर देते हैं, यानी वो रिएक्शन रिवर्स नहीं होता, इसीलिए इसका नाम ही रखा गया है इरिवर्सिबल इनहिबिटर। ओके, तो मोस्ट ऑफ इरिवर्सिबल इनहिबिटर आर टॉक्सिक पॉइजनस सब्सटेंसेस, सम इनहिबिटर आर एंटीबायोटिक। इसमें एक बहुत फेमस एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, एक्ट एज ए इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ एंजाइम इनहिबिट द बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। तो पेनिसिलिन के बारे में आपने सुना ही होगा, पेनिसिलिन बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। ओके, तो कभी कभी बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम पेनिसिलिन को एज ए इनहिबिटर यूज करते हैं। यू हैव क्लियर। अब हम बात करेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर कुछ फेमस एग्जाम्पल्स हैं। सबसे फेमस है साइनाइड। साइनाइड एक पॉइजन है जिसका यूज करते हैं डेथ के लिए। तो साइनाइड इनहिबिट द रेस्पिरेटरी चेन इन माइटोकॉन्ड्रिया, यानी साइनाइड जो है वो रेस्पिरेटरी चेन को इनहिबिट कर देता है, तो इससे ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। दूसरा, DIPA बहुत फेमस इरिवर्सिबल इनहिबिटर है जिसका नाम है डाई आइसोप्रोपाइल फ्लूरोफॉस्फेट। इसको नर्व गैस के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या करता है कि एसिटिल कोलिन एस्टरेज जो एंजाइम है इसको इनहिबिट कर देता है, तो इससे नर्व कंडक्शन, नर्व इंपल्स ब्लॉक हो जाती है, रुक जाती है, तो उससे उस ऑर्गेनिज्म के कुछ ऑर्गन नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। तो DIPF का यूज, इसी के जैसे सिमिलर केमिकल का यूज हम इंसेक्ट की किलिंग में करते हैं। ओके, तो ये तीन चार जो फेमस हमारे इनहिबिटर्स हैं इरिवर्सिबल, इनको आप याद कर लीजिए, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। इससे मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं कि इनहिबिटर का नाम एक साइड दे दिया जाएगा और वो इनहिबिटर किस एंजाइम को या किस प्रोसेस को इनहिबिट करता है। ओके, इंडिया के जितने भी एग्जाम है कॉम्पिटिटिव या आपके मेन एग्जाम में एंजाइम इनहिबिशन से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है उसके एग्जाम्पल्स पर। ओके, तो इस तरीके से आप लोग कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग करिए, इजीली आप क्वालिफाई हो जाएंगे एग्जाम। थैंक्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट।